अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, नेक्स्ट ही हम बात करेंगे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बारे में, दैट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड बाय डेल जी नॉट। नॉट स्पेशली स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हैं इसके लिए? फॉर ऑल गैसेस के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेशर 1 बार या 1 atm लिया जाता है, और ऑल सोल्यूशन के लिए जो कंसनट्रेशन ली जाएगी वो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ली जाएगी। और दोनों कंडीशन में, दोनों केसेस में, चाहे गैसेस हों चाहे सोल्यूशन हो, गिब्स फ्री एनर्जी एक चेंज कैलकुलेशन के लिए हम टेम्परेचर 298 केल्विन, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं 25 सेल्सियस, ये यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके लिए हम सारी की सारी जो स्टेट्स हैं वो स्टैंडर्ड के साथ शो करेंगे, जिनके साथ डेल का वर्ड आता है, डेल का साइन आता है, डेल जी नॉट, डेल एच नॉट, डेल एस नॉट। ये सारी फिर स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर हम शो कर रहे होते हैं। डेल जी नॉट डिपेंड अपॉन ओनली नेचर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के दौर जब रिएक्शन प्रोसीड हो रहा तो ये चेंज भी नहीं होता डेल जी। अच्छा, इट डज नॉट टेल द रिएक्शन रेट, और रिएक्शन रेट के बारे में नहीं बताएगा आपको। पहली बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं कि डेल जी और क्यू यानी रिएक्शन कोशेंट यानी रिवर्सिबल प्रोसेस जितने भी हम डिस्कस करते हैं वहाँ स्पेशली क्यू या के का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। क्यू को हम रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। मोस्टली रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर हम इसकी इक्वेशन को जब शो करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ के या गिब्स फ्री एनर्जी एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, दैट इज डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू। आर हमें पता है जनरल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर कैल। टेम्परेचर टी टेम्परेचर को शो करता है, और क्यू रिएक्शन कोशेंट के लिए है। ओवरऑल आर टी नेचुरल लॉग क्यू जो है इफेक्ट ऑफ एक्चुअल कंसंट्रेशन। तो ये एक्चुअल जो कंसंट्रेशन रिएक्शन की चल रही होती है, यानी स्टैंडर्ड नहीं, एक्चुअल कंसंट्रेशन जो चल रही होती है उसको शो कर रहा होता है। डेल जी जो है इसके अंदर दो चीज़ें हैं, डेल जी है, डेल जी नॉट है। डेल जी नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है, डेल जी जो है वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है। हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर डेल जी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो फिर हमें ये इक्वेशन यूज़ करनी पड़ती है। डेल जी डिपेंड अपॉन द बोथ रिएक्शन इटसेल्फ एंड करंट स्टेट ऑफ सिस्टम, दोनों पे ही डिपेंड करता है। अच्छा जी, वो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमें पता है कि जो डेल क्यू है वो हमेशा इज़ इक्वल टू होता है के, यानी कि क्यू और के दोनों इक्वल हैं जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे नहीं है तो फिर रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फिर इक्वल नहीं होंगी। अच्छा जी, हम सपोज कर लेते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या फिर नहीं है, तो फिर क्या साइन होगा डेल जी का? क्यू लेस देन के, रिएक्शन कोशेंट जो है वो लेस है, कम है रिएक्शन कांस्टेंट से, तो इसका मतलब रिएक्शन ने अभी प्रोसीड होना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन अगर प्रोसीड हो रहा है तो डेल जी जो है वो लेस देन ज़ीरो होगा, यानी नेगेटिव होगा, क्योंकि हम डेल जी को कहते हैं दैट इज़ द यूज़फुल एनर्जी है। तो इसका मतलब यूज़फुल एनर्जी जो है वो नेगेटिव में शो हो रही होगी हमें, डेल जी की वैल्यू नेगेटिव में। और Q ग्रेटर देन K है, रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज़्यादा है, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा तो जो डेल जी है वो ग्रेटर देन ज़ीरो यानी पॉजिटिव में शो होगी हमारे पास।
अगर दोनों इक्वल हैं क्यू एंड के, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो डेल जी की वैल्यू भी ज़ीरो ही शो होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, इक्विलिब्रियम कंडीशंस के ऊपर फिर क्या होता है कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन अकर एट इक्वल रेट। वी नो दैट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस यूजुअली दिस कंडीशन इज यूज्ड। देयर इज नो नेट चेंज इन कंसंट्रेशन, गिब्स फ्री एनर्जी इज मिनिमम। इट्स दिस पॉइंट पे मिनिमम कब से मुराद है कि ज़ीरो पे होगी मिनिमम कितने, और क्यू और के बराबर होगा। तो इट्स मीन, तो इसमें क्या है कि डेल जी की वैल्यू ज़ीरो, फिर Q इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सब्स्टिट्यूट द इक्विलिब्रियम कंडीशन इनटू जनरल इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन है उसमें अगर वैल्यू पुट करें तो Q रिप्लेस हो जाएगा K से और डेल जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसमें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, वो इज इक्वल होगी नेगेटिव RT नेचुरल लॉग के। तो इस कंडीशन में फिर क्या होगा, डेल जी का साइन अगर नेगेटिव है तो K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो प्रोडक्ट फेवरेबल होगी। तो अगर ये पॉजिटिव है, डेल जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर ये पॉजिटिव आएगी तो K की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, तो रिएक्टेंट फेवरेबल रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा। इसमें इस कंडीशन में रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड में जाएगा और इस कंडीशन में बैकवर्ड में जाएगा। और दूसरी कंडीशन है जिसके अंदर डेल जी नॉट ज़ीरो, ज़ीरो से मुराद K इज इक्वल टू 1, नाइदर फेवर्ड, यानी ना प्रोडक्ट फेवर में होंगे ना रिएक्टेंट। दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम पे है। तो डेल जी नॉट यहाँ भी हम जो गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, तो ये हमें यहाँ भी ये बताएगा कि रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है। इट डज़ नॉट टेल हाउ द फास्ट इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो हमें इक्विलिब्रियम का रेट नहीं बताएगा कि कितनी तेज़ी के साथ ये इक्विलिब्रियम हमें अटेन हुआ है। बस गिब्स फ्री एनर्जी का काम है कि ये बताना कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं स्पॉन्टेनियस है, या फिर ये बताना कि रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है या फिर नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये बात सारी समझ आ गई होगी, ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो इक्विलिब्रियम डज नॉट मीन्स डेल जी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, इक्विलिब्रियम ऑलवेज मीन डेल जी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये भी जहन में बिठाना है कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब ये कतई नहीं अपने कह सकते कि ये रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम पे है। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर डेल जी ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम पे है। रिएक्शन कैन हैव डेल जी नॉट इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड स्टिल रीच द इक्विलिब्रियम, यानी कि रिएक्शन जो है वो डेल जी ग्रेटर देन ज़ीरो ही रहेगा स्टैंडर्ड कंडीशन में, एंड स्टिल रीच द इक्विलिब्रियम, जब तक वो इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच जाता। एंड इक्विलिब्रियम्स correspond टू द मिनिमम गिब्स फ्री एनर्जी, नॉट ज़ीरो एनर्जी। ठीक है जी।